गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 13 त्रयोदशः पाठः। पाठ का नाम है विद्याया बुद्धिरुत्तमा। विद्याया बुद्धिरुत्तमा, तो इनको रुत्तमा लिखा हुआ है तो विषय हो जाएगा विद्याया बुद्धि उत्तमा, यानी विद्या से बुद्धि जो होती है वह उत्तम होती है, विद्या से बुद्धि जो होती है वो श्रेष्ठ होती है, इसके बारे में बताया गया। तो इसी से संबंधित एक पंचतंत्र की स्टोरी है। स्टोरी को ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। इसका हम लोग हाफ खंड जो आधा भाग है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हम लोग आधा भाग जो है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पेज नंबर 62 पर देखिए, तथा अनुष्ठिते, तथा अनुष्ठिते से लेकर के आप प्रारंभ करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तथा अनुष्ठिते, यहाँ से आप पढ़ना शुरू करिए सेकंड इसका खंड में। तथा अनुष्ठिते तय मार्गे अटव्याम कनाचित अस्थिनि पश्यन्। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि चारों जो दोस्त होते हैं वो लोग कहते हैं हमारी विद्या का क्या लाभ जब हम धनोपार्जन नहीं कर सकते। तो ऐसा सोच करके वह आपस में विचार विमर्श करके वो पूर्व देश की ओर चल पड़ते हैं। तो तथा अनुष्ठिते मतलब जैसा उन्होंने सोच रखा था, जैसा उन्होंने विचार किया हुआ था, तथा अनुष्ठिते उसी जैसा सोचा था वैसे ही तय मार्गे मतलब जैसा उन्होंने सोच रखा था उसी अनुसार जैसे जैसे सोचा था वैसे वैसे चलते जा रहे थे। तय माने वे सब जो उनके मित्र मंडली थी, पूरी मित्र मंडली तय मार्गे यानी मार्ग में जैसा उन लोगों ने सोच रखा था उसी तरह उसी रास्ते से होकर के मार्ग में होकर के उसी तरह से जा रहे थे। तो मार्गे वने अटव्याम माने वन में। तो तथा अनुष्ठिते तय मार्गे अटव्याम कनाचित माने किसी की, अस्थिनी माने अस्थि माने हड्डी, कनाचित माने किसी की, अस्थिनी माने हड्डी, अपश्यन माने दिखाई पड़ी या दिखी। कहते कि जैसा उन लोगों ने सोच रखा था उसी तरह से मार्ग जंगल में होते हुए, जंगल के मार्ग से होते हुए वह जा रहे थे और वहाँ पर उन्हें किसी की जो हड्डी थी वो हड्डी दिखलाई पड़ी। ततः देन तब एकेन उत्तम, तब एक ने जो चारों में से एक था उसने कहा, अहो अद्य वयम विद्यायाः प्रयोगम कुर्मः। अहो अरे आज, अद्य माने आज, वयम माने हम सब, विद्यायाः माने विद्या का, प्रयोगम माने प्रयोग, कुर्म माने करते। चलो आज हम सभी लोग मिलकर के विद्या का जो हमने सीखा है शास्त्र ज्ञान, उस शास्त्र ज्ञान का हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। तो चलो आज हम लोग विद्या का जो प्रयोग है वह करते हैं। किंचित एतत् सत्वं मृतं तिष्ठति। किंचित माने कोई, किंचित कोई, एतत् माने यह, सत्वम माने प्राणी मतलब जीवधारी, कोई यह प्राणी, मृतम माने मृत्यु, तिष्ठति माने पड़ा है, कोई यहाँ पर प्राणी है, जीवधारी है जो यहाँ पर मरा पड़ा है, मरा हुआ है। तद विद्या प्रभावेण जीवितम कुर्मः। तद माने उस, तद विद्या प्रभावेण, तद माने उस, विद्या माने ज्ञान के, प्रभावेण माने प्रभाव से, उस ज्ञान के प्रभाव से, कौन से ज्ञान के, जो उन्होंने अपने जो शास्त्र अध्ययन में जो ज्ञान उन्होंने सीखा है उस ज्ञान के अनुरूप वो क्या करेंगे, उस ज्ञान को, उस विद्या के प्रभाव से उस जो अस्थियां हैं उस अस्थियों को, उस जो जीवधारी की जो अस्थि है उसको, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उसको क्या करेंगे, जीवितः कुर्मः, जीवन देंगे यानी जान डालेंगे। क्या कहते हैं कि उस विद्या के प्रभाव से हम उसे जीवित करते हैं। तो चलो यहाँ कोई मरा पड़ा है, हड्डी है, यहाँ पर कोई मरा पड़ा है और चलो हम लोग विद्या के प्रभाव से इसको जीवित करते हैं।
एकेन कथयत, एक बोला एकेन, जो पहला एक जो उसमें था वो अकथयत, अकथयत जो है लग लगा यानी पास्ट टेंस है, कहा। एक ने क्या कहा, अहम अस्थि संचयम करोमि, अहम माने मैं, अस्थि माने हड्डियों को, जो अस्थियां हैं हड्डियों को, मैं अस्थि को संचयम, संचयम माने एकत्रित करना, एकत्र करना, तो मैं अस्थियों को संचयम करोमि माने करता हूँ, मैं हड्डियों को एकत्रित करता हूँ। ततः तेन अस्थि संचयः कृतः, ततः माने तब, तेन माने उसने, जिसने पहले कहा था कि मैं अस्थियों को संचय करता हूँ, उसने तेन माने उन, अस्थि संचयः कृतः, उन अस्थियों का संचय कर दिया। एक ने कहा कि मैं अस्थियों को संचय करता हूँ, तो उसने जाकर के अस्थियों जो जंगल में पड़ी अस्थियाँ थी उन अस्थियों को एक स्थान पे ले आकर के उसको क्या करते हैं, एक स्थान पे रख देता है। द्वितीयेन, जो दूसरा है, द्वितीयेन चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, 3 शब्द है। द्वितीयेन, जो दूसरा मित्र होता है, जो दूसरा साथ का सहपाठी होता है, वो क्या करता है, चर्म, चर्म माने चमड़ा, मांस माने मांस, मांसल, चर्म मांस, रुधिरम, रुधिरम माने ब्लड, खून, रक्त। कहते कि जो दूसरा मित्र था उसने क्या किया, चमड़ा, मांस और खून संयोजितम, तो जो पहला था उसने हड्डियों को संयोजित करके अस्थियों को लगा दिया, जैसे जिसके मतलब सिर जहाँ पे सिर लगा दिया, हाथ जहाँ पे हाथ लगा दिया, पैर जहाँ पे जो अंग जहाँ पे उसको लग रहे थे, उसका दिमाग जैसे बताता है वैसे अस्थियों को रख दिया। देन दूसरे मित्र ने क्या किया, उसमें जो है मतलब मांस लगा दिया, उसमें ब्लड डाल दिया, फिर उसमें क्या कहते हैं चमड़ा लगा दिया, मतलब उसको जिस तरह से एक शरीर होती है, शरीर का रूप उसको मतलब प्रदान कर दिया, बस उसमें जीवन नहीं था, एक शरीर जो पूरी तरह से बनके तैयार था। तृतीयो अपि, तीसरे ने भी यावद जीवनम संचारयत, तीसरे ने भी, या तृतीयो अपि, तीसरे ने भी जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा, यावत जीवनम मतलब जैसे ही जीवन, संचारिता मतलब जीवन डालने के लिए जा रहा था, जैसे ही तीसरा भी जान उसमें डालने के लिए संचालित मतलब प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जा रहा था, तावत सुबुद्धिना निषिद्ध, तब सुबुद्धिना, सुबुद्धिना मतलब जो शास्त्र ज्ञान में पारंगत नहीं था, शास्त्र ज्ञान से मतलब उसको विद्या का ज्ञान नहीं था, लेकिन वह बुद्धिमान था, तो जो बुद्धिमान वाला मित्र था, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति था, उस मित्र ने कहा, क्या कहा कि निषिद्ध, रुको, मतलब मना कर दिया कि ऐसा मत करो, रोकते हुए कहा, भो तुष्ठति भवान, अरे रुको, अरे रुको, रोकते हुए मना करते हुए कहा, अरे रुको, आप रुकिए, एषः सिंहो प्रतीयते, एषः माने यह, सिंहो माने शेर, प्रतीयते माने प्रतीत होता है, यह देखने पे शेर जैसा लग रहा है, यह देखने पे ऐसा लग रहा है कि यह क्या है, सिंह है, ये सिंह जैसा प्रतीत हो रहा है। यद्येन संजीवम करिष्यसि ततः सह सर्वान् अपि व्यापादयिष्यति, कहते यदि एन माने इसको, यदि इस सिंह को, यदि एन, 2 शब्द, यदि इसको संजीवम, संजीवम मतलब जीवित, करिष्यस माने करते हो, यदि तुम इसको जीवित करते हो, ततः सह सर्वान् अपि व्यापादिष्यति, तब वो क्या करेगा कि ततः, तब सह माने वह माने सिंह, तब यदि तुम उसमें जीवन डाल दोगे तो यह सिंह जो है, सह माने वह सिंह, सर्वान माने सभी, जो लोग हैं सभी को भी, जितने लोग हैं सभी को, व्यापाद ईष्यति मतलब मार डालेगा, मार देगा। यदि तुम इसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हो, तुम उसमें जीवन का संचार करते हो, उसमें जीवन जान डालोगे, तो ये सिंह जैसा लग रहा है, और यह सिंह क्या करेगा, हम सभी को मार डालेगा, तो यह समस्या जो है बहुत ही विकट हो जाएगी। इतम श्रुत्वा तेन कथितम, इतम श्रुत्वा, इतम माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, ऐसा सुनकर, श्रु प्लस कत्वा,
श्रुत्वा माने करके, कत्वा प्रत्यय है, तो ऐसा सुन करके तेन कथितम, उससे कहा, धिंग मूर्खा, धिंग मूर्ख, धिक्कार है मूर्ख, नाहम विद्यायाः विफलताम करोति, नाहम विद्यायाः विफलताम करोमि, मैं विद्या को विफल नहीं करूँगा, मैं मैंने जो विद्या सीखी है, तुम मूर्ख हो और धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान को, और मैं अपनी विद्या को विफल नहीं करूँगा। तुम चाहते हो कि हमारी विद्या जो इतना हम लोगों ने अभी तक किया वो सारा हमारा मेहनत बेकार हो जाए, हमारी विद्या जो है वो असफल हो जाए, तो मैं अपनी विद्या को असफल नहीं होने दूंगा। ततः तब सुबुद्धि अवदत्, तब सुबुद्धि, सुबुद्धि मतलब जो बुद्धिमान जो मित्र था, तब सुबुद्धि अवदत्, तब सुबुद्धि ने कहा, तर्हि, तर्हि माने तो, तब सुबुद्धि ने कहा, तो प्रतीक्षस्व, प्रतीक्षास्व, प्रतीक्षास्व मतलब कि आप सभी वेट करिए, रुकिए, आप सभी कुछ क्षण, आप सभी प्रतीक्षास्व मतलब आप सभी प्रतीक्षा कीजिए, क्षण में कम, क्षण में कम मतलब मोमेंट, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए आप प्रतीक्षा करिए। यावद अहम वृक्षाम आरोहम, आरोहम मतलब जब तक मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ तब तक आप लोग कुछ क्षण प्रतीक्षा करिए। यावद अहम वृक्षम आरोहामि, तो जब तक मैं वृक्ष पर चढ़ता हूँ उतने समय तक आप सभी लोग प्रतीक्षा करिए। इति कथयित्वा, कथ प्लस कत्वा, ऐसा कहकर सह वृक्षम आरोहत, ऐसा कहकर कि आप सभी लोग कुछ क्षण प्रतीक्षा करिए जब तक मैं वृक्ष पर चढ़ता हूँ, जब तक मैं वृक्ष पर चढ़ता हूँ तब तक आप कुछ क्षण के लिए रुकिए। और ऐसा कहकर वह सह माने वह, वृक्षम माने पेड़, और जो है आरोहत माने चढ़ गया, तो उसके बाद वह पेड़ पर चढ़ गया। तदा, तदा तब तृतीयेन, जो तीसरा मित्र था, एक ने क्या किया था, पहले मित्र ने, पहले ने अस्थि संचित की थी, दूसरे ने क्या किया था, उसे मांस, रुधिर, चर्म को जो है उससे सुसज्जित किया था, तीसरे ने क्या किया, अभी तीसरे का काम था प्राण प्रतिष्ठा करना। तो तदा तृतीयेन ब्राह्मणेन यावत् तस्मिन् प्राणाः संचारिता तावत् तेन जीवितेन सिंहेन त्रयो अपि व्यापादिताः, कहते कि तब तृतीयेन ब्राह्मणेन, जैसे जो तीसरा वाला ब्राह्मण था, तीसरे ब्राह्मण ने, जो चारों ब्राह्मण में से जो तीसरा वाला ब्राह्मण जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा था, उसने जैसे ही तस्मिन, तस्मिन माने उसमें, उस सिंह में, जैसे ही उसने उस सिंह में प्राण प्रतिष्ठा की, प्राण को डाला, जीवन डाला, संचारित किया, तावत तेन जीवितेन सिंहेन, तैसे जैसे ही, यावत माने जब उस सिंह में प्राण प्रतिष्ठा किया, तब उस सिंह जीवितेन, उस जीवित सिंह ने, त्रयोअप, उस जीवित सिंह ने क्या किया, उन तीनों, त्रयोअप, उन तीनों को, तीनों जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण पुत्र थे, उन तीनों ब्राह्मण पुत्रों को क्या किया, मार डाला, व्यापादिताः, मार दिया। जैसे ही तीसरे ने उसमें, उस सिंह में, उस अस्थि जो मज्जा थी, उस अस्थि को, जैसे ही जो अस्थि का जो अस्थि पंजर था, जैसे ही अस्थि पंजर में प्राण प्रतिष्ठा करता है, वैसे ही वो सिंह जीवित हो जाता है, और सिंह जीवित होकर के वो क्या करता है, उस तीनों जो मित्र होते हैं, तीनों को मौत के घाट उतार देता है। तत्पश्चात, और सिंह उसके बाद चला जाता है। तत्पश्चात सुबुद्धि वृक्षाद अवतीर्य, वृक्षाद द लिखा हुआ है तो द को आप हलंत करेंगे, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वृक्षाद, वृक्षाद और अवतीर्य, तो क्या हो जाएंगे, तो जो है अलंत हटा करके यहाँ पे द में कन्वर्ट हो जाता है, संधि हो गई है, तो वृक्षात अवतीर्य, उसके बाद सुबुद्धि वृक्ष से अवतीर्य माने उतर कर, वृक्ष से नीचे उतर कर, गृहम माने घर, गतम माने गया, उसके बाद जो चौथा मित्र था जो पेड़ पे चढ़ा था वो नीचे उतरा, और नीचे उतर करके घर को चला गया। अतः सत्यमेव कथ्यते, अतः इसलिए सत्य ही कहा गया है, ऐसा प्रचलित है, कथा प्रचलित है, कहा गया है। वरम, वरम मतलब श्रेष्ठ,
वरम बुद्धि न सा विद्या विद्या या बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकार का। वरम बुद्धि न सा विद्या विद्या या बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकार का। कहते हैं कि वरम, वरम माने श्रेष्ठ होती है बुद्धि। व्यक्ति के अंदर जो विवेक होता है, समझदारी होती है, वह श्रेष्ठ होती है। न माने नहीं, सा माने वह विद्या। ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या जो है श्रेष्ठ नहीं होती है। मतलब जो किताबी पुस्तकीय जो ज्ञान है वो श्रेष्ठ नहीं होता है। बुद्धि व्यक्ति की अपनी समझदारी, किस समय के कौन से ज्ञान का प्रयोग करना है, कहाँ करना है, यह व्यक्ति का जो विवेक है, समझदारी है, यह बड़ी होती है, ना कि पुस्तकीय ज्ञान। विद्या या बुद्धि उत्तमा, विद्या या बुद्धि उत्तमा, विद्या से बुद्धि जो होती है वो उत्तम होती है, श्रेष्ठ होती है। हमेशा जो होती है विद्या से बुद्धि जो होती है वो बड़ी होती है, श्रेष्ठ होती है। क्योंकि विद्या, आपने स्टोरी में देखा ना कि चारों मित्र जो 3 थे तो वो पढ़े लिखे थे, फिर भी उनकी बुद्धि काम नहीं है, बुद्धिमान नहीं थे, इसलिए उनकी बुद्धि बेकार हो गई। और वह अनपढ़ माने उसको ज्ञान नहीं था, उतना पुस्तकीय ज्ञान उसको नहीं था, उतना उसने पढ़ा नहीं था, शास्त्र का ज्ञान उसको नहीं था, लेकिन वो बुद्धिमान था। तो उसने एक समझदारी दिखाई और वो पेड़ पर चढ़ गया। उसने उन लोगों को भी आगाह किया, लेकिन वो लोग नहीं माने, तो परिणाम स्वरूप उनको मौत के घाट उतरना पड़ा। तो यह श्लोक में बताया गया कि बुद्धि जो होती है विद्या से बड़ी होती है, बुद्धि जो होती है उत्तम होती है। बुद्धिहीना विनश्यन्ति, जो बुद्धिहीन होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, उनका विनाश जो होता है वो निसंदेह, उनका विनाश जो है निश्चित है। मतलब कि जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं, विद्याहीन, विद्या मतलब जो ज्ञान समझदारी से हीन होते, समझदार नहीं होते, मूर्ख होते हैं, ऐसे लोगों का विनश्यन्ति मतलब विनाश होना स्वाभाविक है, विनष्ट हो जाते हैं। यथा ते सिंहकार का, यथा माने जिस प्रकार, ते माने वे, सिंहकार का मतलब सिंह को बनाने वाले थे। जिस प्रकार सिंह को बनाने वाले वे तीनों ब्राह्मण पुत्र जो थे उनका विनाश हो गया, उसी प्रकार सभी का जो है विनाश हो जाता है जो लोग बुद्धिहीन होते हैं। तो इस प्रकार योगशः पाठ विद्या या बुद्धि उत्तमा का जो एक्सप्लेनेशन था, आप इसको पढ़ करके पूरा पाठ पढ़ के इसका अनुवाद आप अपने शब्दों में रफ कॉपी पर लिखने का प्रयास करिए। नेक्स्ट डे हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।